हेलो। स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी का। ऑनलाइन स्टडी 12th आर्ट्स। आज आप सभी को हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। कविता बातचीत, लेखक बालकृष्ण भट्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। कविता बातचीत, लेखक बालकृष्ण भट्ट। जन्म 23 जून 1844। निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? 22 जुलाई 1914। बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है कि व्यापारी थे। माता पार्वती देवी। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। रचनाएं उपन्यास, रसायल यात्रा, नूतन, 100 अजान एक सुजान, गुप्तवेरी, रसायल यात्रा, उचित नाटक, हमारी घड़ी, अखरावट, आखिरी कलाम, हरी कोरी नाम। ठीक है। नाटक पद्मावती, वेनी, संडाल, शिशुपाल, वध, नल, दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता, वनवास, पवित्र प्रेम, पंचम, मेघनाद, वक्ष, कट्टर सम की एक नकल, एक रोगी और वेद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि जो है ना ये लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है। प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशन यानी नई रोशनी का विश्व, आचार विडम्बन। ठीक है। निबंध जो है ना बालकृष्ण भट्ट जी 1000 से अधिक लिख चुके हैं। ठीक है। काहे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है ना कितने निबंध लिखे हैं। ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है बालकृष्ण भट्ट जी 1000 निबंध लिख चुके हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? यानी कहने के क्वेश्चन का मतलब समझिए पहले। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हमें आप में वाक शक्ति यानी वाक शक्ति का मतलब होता है बोलना। अगर आप हम सभी नहीं बोल पाते तो क्या होता? ये नहीं होता कि हम अपने सुख दुख को किसी के सामने नहीं प्रकट कर पाते और हम सभी गूंगे होते और किसी के सामने नहीं कुछ बोल पाते और बेमरिया जैसे आदमी से कोना में पड़े होते। इसी तरह आंसर है। सुनिए, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम सभी गूंगे होते और अपनी विचारों को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते और हम लुंज पुंज होकर किसी कोने में बैठे होते। फिर सुनिए, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम सभी गूंगे होते और अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते और लुंज पुंज होकर किसी कोने में बेमरिया के जैसे बैठे होते। ये आंसर हुआ एकदम सटीक, पूरा सबसे आसान भाषा में। सुनिए प्रश्न 2। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? अब बातचीत के संबंध में जो है ना क्या नाम है इसका, बेन जॉनसन एडिसन का जो दोनों लोगों का विचार अलग अलग है। ठीक है। बेन जॉनसन बोलते हैं मनुष्य का साक्षात्कार, यानी जब तक मनुष्य नहीं बोलता तब तक उसके बारे में हम जानते ही नहीं। ठीक है। यानी जब तक कोई मनुष्य नहीं बोलता तब तक उसके बारे में नहीं जानते। इसका आंसर सुनिए। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यानी जब तक मनुष्य बोलता ही नहीं तब तक उसके बारे में हम जानते नहीं। ठीक है। एडिसन बोलते हैं असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच में होती है। एडिसन के अनुसार बातचीत दो लोगों के बीच में होती है। ठीक है। बस 3 नंबर सुनते रहिए, अपने याद हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है, बस आराम से वीडियो देखिए। अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से रोज़ वीडियो डालेंगे। अगर इस वीडियो पे 50 या 60 सब्सक्राइब आ जाएगा तो पार्ट 2 भी डालेंगे। ठीक है। बातचीत का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बातचीत करने का सही ढंग सिखाता है। ठीक है। सिखाता है कि बातचीत किस प्रकार की जाती है। ठीक है। सुन लीजिए आंसर अब। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का सही ढंग सिखाता है कि लोगों से बातचीत किस प्रकार की जाती है। हो गया आंसर। बातचीत जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का सही ढंग सिखाता है कि लोगों से बातचीत किस प्रकार की जाती है। एकदम सटीक। 4 नंबर सुनिए। बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? कैसे वो अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है?
समझे। बातचीत का उत्तम तरीका है अपने से बातचीत करना, क्योंकि जब मनुष्य अपने से बातचीत करता है तो अपने अंदर के गुण अवगुण को उसे पता चलता है, जिसे सुधार कर वो अपने लिए सर्वथा नवीन संसार रचना कर सकता है। हो गया आंसर। व्याख्या करें। व्याख्या करें। हमारे मनोवृत्ति प्रतिक्षण नहीं दिखाया करती, वह परंतु संसार के एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसे चाहो वैसे छोड़ दे, कुछ दूर बार। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित ललित निबंध का अंश है। इस पंक्ति का अर्थ है कि हमारे मन के भीतर के विचार प्रति क्षण बदलते रहते हैं और इस संसार का सबसे बड़ा आईना अपने भीतर ही होता है, जिसमें झांकने पर सभी रूप सामने आ जाता है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। एकदम आसान भाषण, 2 बार पढ़िए तुरंत याद हो जाएगा आप सभी को। सच जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। एकदम सही है। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित ललित निबंध का अंश है। इस पंक्ति का अर्थ है कि मनुष्य का गुण और दोष उसके बोलने से पता चलता है। इस निबंध की क्या विशेषता है? इस निबंध की विशेषता यह है कि इस निबंध से पता चलता है कि मनुष्य को बातचीत करने के लिए भगवान की तरफ से एक विशेष उपहार दिया गया। दूसरा, इस निबंध आप बातचीत के अलग अलग ढंग को जान पाएंगे। तीसरा, इस निबंध की बातचीत करने के सही ढंग को अवगत होंगे, अपने विचार सुधार ला पाएंगे। देखिए वीडियो तो दिल से धन्यवाद। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आपको 1-2 सेकेंड नहीं लगेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में। बस मेरा एक ही उम्मीद है कि आप सिर्फ पढ़िए, अच्छे नंबर से पास कीजिए, अपने माँ पिता का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।